हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 पे हमारे पास है रोज़, पाइल नंबर 2 पे बटरफ्लाई पी फ्लावर्स हैं एंड थर्ड पाइल इज़ ऑफ हिबिस्कस। तो आप इंट्यूटिवली आप इन तीनों में से जिससे भी कनेक्ट कर रहे हो आप उसे चूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ चूज़ करने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग के साथ। तो आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पाइल नंबर 1, दैट इज़ रोज़। सो ये हमारा पाइल नंबर 1 है, रोज़। लेट्स सी द कार्ड्स। ओह, we have very intense cards in the beginning. Okay, let's decode these cards first और फिर हम बाकी कार्ड्स को देखेंगे। So first of all, जो energies हैं, 3 of swords, the lovers, wheel of fortunes, तो जो करंट एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रही हैं कि कुछ तो हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ तो एक इमोशनल पेन है, या फिर आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं किसी बात को लेकर के, या फिर कोई ऐसी बात है जो उन्हें अभी भी चुभ रही है। जो ये कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आज जो आपके पार्टनर के अंदर किसी पास सिचुएशन को लेके दर्द है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें थोड़ा शॉक मिला हो, या फिर वो किसी चीज़ को लेके बैठे हुए हैं। बट ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ब्रेकअप की वजह हो। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्टेंस, साइलेंस या फिर इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन भी इसका रीज़न हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है। कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये शो कर रहा है कि जो आपका कनेक्शन है वो वीक नहीं है। भले ही आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट जो आपका रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक पुल है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन दिख रहा है। और यू नो आप दोनों के पास चॉइसेस हैं, ये बस एक अट्रैक्शन नहीं है, और एक इमोशनल बॉन्ड का प्रेजेंस भी है। जो लवर्स का कार्ड है वो सिर्फ रोमांस नहीं बताता, ये एक डिसीजन भी बोलता है। बट आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके का इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या मैं इस कनेक्शन में नहीं, वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपको सच बोलें, या जो चीज़ उन्हें हर्ट कर रही है वो उसको क्लियरली आपसे शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो सच बोलें या चुप रहें, या वो बन तो नहीं जाएंगे इस रिलेशनशिप में। उनके अंदर बहुत सारे फियर्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। फिर आता है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो एक चेंजिंग फेज में है। जो भी कन्फ्यूजन है वो बहुत ही कार्मिक लूप में चल रहा है। आपको भी ऐसा फील हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरा पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा, उनकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और जैसे आपके रिलेशनशिप में डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ओवरऑल यहाँ पे पेन है, अट्रैक्शन है और चेंज भी है।
लाइक इस कनेक्शन में तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, इमोशनल बॉन्ड और लाइक लाइक जो आपकी एनर्जीज़ हैं, दोनों के एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा म्यूचुअल है, वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही क्लीन ब्यूटीफुल म्यूचुअल एनर्जी है दोनों की तरफ से, अंडरस्टैंडिंग है, एक अनस्पोकन बॉन्ड है। लाइक भले ही सामने वाला पर्सन आपको डायरेक्टली चीज़ें नहीं बता रहा है, वो अपनी चीज़ें को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बट एक हार्ट लेवल पे कनेक्शन है। सो यहाँ पे ना एक रिलेशनशिप का फेज़ कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। लाइक अभी आप एक रिलेशनशिप के फेज़ में थे, मे बी अब वो और मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, दोनों एक म्यूचुअल फेज़ में जाना चाहते हैं। ऑल्दो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे बीच में डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट ये टेम्परेरी है, क्योंकि आपका जो पर्सन है उनका, पहले मैं ये वाले कार्ड साइड करते हो और हम और कार्ड्स निकालते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं और आपके पर्सन की तरफ से उनकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। Oh, lots of emotions I can see. There are इतने सारे कप्स के कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली द इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लस आई कैन सी अ पर्सन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, पैशनेट एनर्जी है उनकी। आपका जो पर्सन है वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चीज़ों को लेकर के, थोड़ा कंट्रोल्ड है, एक्सप्रेस नहीं करते इतना ओपनली। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एक पैशन है और एक कनेक्शन है, वो इस कनेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहे हैं। देन वी हैव आवर अदर कार्ड्स जो स्टेबिलिटी और हीलिंग की तरफ आपको जाने को बोल रहे हैं। ये कार्ड इंडिपेंडेंस भी शो करता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, कंफर्ट, एक पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के। अब बहुत ज़्यादा क्लिंगी मत रहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं क्या करूँ। अपना स्पेस लीजिए, सेल्फ हीलिंग की तरफ जाइए, सेल्फ केयर के लिए जाइए। एक सटल लोनलीनेस भी दिख रहा है कि आप लोनली फील करते हो, और आप बाहर से भले ही अपने आप को कितना भी इंडिपेंडेंट दिखाओ, बट अंदर से आपको इमोशनल एक गैप फील हो रहा है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या उनकी तरफ से भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ना आपको ब्यूटीफुली हील करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को, अपने पार्टनर को एक हीलिंग फेज में आपको पुश करना पड़ेगा। आपको बैलेंस चाहिए, ओवर रिएक्शन नहीं चाहिए, और आपको एक डिसीजंस पे आना पड़ेगा। प्लस जो टेम्परेस का कार्ड है वो बताता है कि आपको ना थोड़ा पेशेंस चाहिए। इमोशनल जो ब्लेंडिंग है, ऑल्दो दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, दोनों अट्रैक्टेड हो आप दोनों, बट स्टिल एक इमोशनल बॉन्डिंग की ज़रूरत है। आप अपनी सिचुएशन में रश मत करो। जो मैंने अभी बताया कि जो आपका पार्टनर है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग है, यहीं पे जो आपकी एनर्जी दिख रही है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैग्नेटिक है। तो इस पर्सन के लिए आपका ये कनेक्शन, मतलब ये कनेक्शन उन्हें बहुत डीपली ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ।
स्पेशली जो ये क्वीन की एनर्जी है, ये डेफिनेटली शो करती है कि वो लाइक जो अट्रैक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डीप इमोशंस हैं, हाईली इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव एनर्जी शो हो रही है। जो पार्टनर है उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डीप है, भले ही वो शो ना करें, क्योंकि वो ऐसा शो करना चाहते हैं अपने आप को, मैं तो किंग हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बाहर से मैस्कुलिन एनर्जी दिखाऊंगा, बट अंदर से उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप है आपके लिए। एक नया इमोशनल ओपनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे दोनों मैच्योरली बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है, दोनों का ईगो आ रहा है। क्वीन कह रही है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों एक्सप्रेस करूं, किंग अपने उसमें है। बट जो भी चीज़ है, आपको अपने पास्ट को सही करना पड़ेगा। उनको कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई रिग्रेट है जो पास्ट में कोई चीज़ हुई, उनको वो इमोशनल ट्रुथ का पता नहीं चल रहा है। लेट्स सी बाकी कार्ड्स क्या बोलते हैं। सो I'm gonna pull all the cards, the remaining cards. Yes, they have regret, disappointment of something, which is easily shown in these cards. उनको betrayal feel हुआ है, although I can see justice. Okay, very intense card, very intense readings. There are feelings. You both care for each other. दोनों के मन में बहुत ज़्यादा केयर है एक दूसरे के लिए. But the sword cards, and trust me, मैंने सारे कार्ड्स को शफल किया था और यहाँ पे बहुत सारे swords की एनर्जी है. लाइक वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपके एक्शंस को, वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं आपके ऊपर, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हैं. जो आपके पार्टनर है ना, वो इतनी ओवर थिंकिंग करके ना अपने खुद के ही थॉट्स में फंस चुके हैं. उनको सेल्फ डाउट है, उनको यहाँ पे ईगो दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं. उनको ये है कि लाइक मैं जीत जाऊँ, मैं सही प्रूफ हो जाऊँ. बट जो कार्ड्स हैं वो ये शो करते हैं कि वो थोड़े सेल्फ प्रोटेक्टिव हो रहे हैं. वो थोड़ा पीस चाहते हैं. वो अभी एक ऐसे कंफ्यूजन वाले स्टेट में पहुंच गया. उनको फियर है, उनको ईगो ब्लॉकेजेस हैं. वो सोच रहे हैं बट उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं. तो कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ें दिख रही हैं. बट जस्टिस कार्ड, दिस कार्ड शोज़ कि जो कर्मा है वो बैलेंस है और इसका फेयर आउटकम ही आएगा. इस कनेक्शन में जो भी हुआ है उसका हिसाब अब आपको दिखेगा. ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर की तरफ ट्रुथफुल हो तो जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे. और जो ये मोमेंट है ये इमोशनल भी हो सकता है एंड मेंटली भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. जो आपके पार्टनर हैं वो जो इस लूप में फंसे हुए हैं ना, वो इससे दूर जाना चाहते हैं. ओके, सो देयर इज़ अ लूप. इफ़ यू सी, देयर इज़ ग्रीफ, फियर है, गिल्ट है, रिग्रेट है. वो लिटरली इन सब चीज़ों को से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो इतने फंस चुके हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें
अब आगे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्या वो आपको फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। लेट्स सी आवर लास्ट कार्ड फॉर दिस पाइल। ओके, ओ वी हैव द मैजिशियन, कुछ तो मैजिक होने वाला है। ओके, वी हैव द सेलिब्रेशन कार्ड ऑल्सो। सो जैसा कि मैंने बोला कि जस्टिस कार्ड है, ऑब्वियसली सब चीज़ें एंड में, नॉट एंड बट इवेंचुअली चीज़ें शेप लेना शुरू कर देंगी, क्योंकि जो भी ये कन्फ्यूजन आ रहा है, कहीं ना कहीं एक होप है, एक मूवमेंट मिलेगा आपके इस रिलेशनशिप को। जो अभी आपको स्टक फील हो रहा था कि रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट है, वो इतना केयरिंग नहीं है, या जो भी आपके डाउट्स थे, आपके पार्टनर के डाउट्स थे, वो डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे। जो कार्ड है, जो स्टार कार्ड है, वो हीलिंग का कार्ड है, होप का कार्ड है, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, एक रिन्यूअल एनर्जी दिख रही है मुझे। तो आपको जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। आपको पास्ट में कितना भी दर्द हुआ हो, या आपके पार्टनर को कितना भी दर्द हुआ हो, आपका कोई भी बिहेवियर से या कुछ भी वो हर्ट हुए हो, वो चीज़ से अब वो निकलेंगे और एक फ्रेश स्टार्ट, एक जेंटल स्टार्ट भी हो सकता है। ये कार्ड रिस्टोरेशन का भी कार्ड है, तो ये ब्रोकन हार्ट को हील करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी, बाउंड्रीज, ट्रुथ और इमोशनल इंटेलिजेंस का कार्ड है। तो जो अभी तक आपके पार्टनर को कन्फ्यूजन थी, इमोशनल इंटेलिजेंस फील नहीं हो रहा था कि लाइक कन्फेस कैसे करूं, क्या फ़ील हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब बेटर होंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई गेम्स नहीं, कोई हाफ कम्युनिकेशन नहीं। ठीक है, कमिटमेंट मिल सकता है, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी दिख रहा है विद दीज कार्ड्स, कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद अब आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में भी आप सोच सकते हैं। जो पार्टनर के अंदर या फ्यूचर एनर्जी है में एक ऐसा फेज़ आ सकता है जहाँ पे इमोशनल से फीलिंग्स ना रहें, बल्कि प्रैक्टिकल कमिटमेंट भी मिले। ओके, तो तो लाइक फियर से हम आगे बढ़ रहे हैं। डोंट बी मटीरियलिस्टिक, डोंट गो फॉर मटीरियलिस्टिक ऑप्शंस। और लाइक अगर ये रिलेशनशिप सीरियस टर्म्स में रहा तो हम मैरिज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स शोज़ रिलेशनशिप्स, 3 ऑफ कप्स शोज़ सेलिब्रेशन, रिकनेक्शन, कम्युनिकेशन। ओके, तो फ्रेंडशिप भी आ सकती है वापस। अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते तो आप फ्रेंड्स भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी है। ठीक है, यू बोथ केयर फॉर ईच अदर और प्योर फीलिंग्स हैं। जो भी कन्फ्यूजन है आप उसको दूर करो, कम्युनिकेट करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, क्योंकि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। रीयूनियन भी हो सकता है, अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली दीज कार्ड्स आर शोइंग कि रीयूनियन के चांसेस हैं। ओके, सो या थोड़ा पेशेंस रखो, इमोशनल मैच्योरिटी लाओ। दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, और क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो या दिस was your reading, group number 1, and if you like this reading, please like करें,
कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल. So yeah, let's move to our second reading, second pile. हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 या फिर बटरफ्लाई पी फ्लावर, तो ये रीडिंग आपके लिए है. आई कीप दीज फ्लावर्स असाइड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, I'll keep these cards aside and we'll start with these cards. So group number 2, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. तो शुरुआत हो रही है द फूल से. तो जो फूल की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो एक नए चैप्टर की तरफ देख रहे हैं. शायद वो पुरानी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो थोड़ा इम्पल्सिव या अनश्योर भी हैं. ओके, आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो बहुत ही लाइक एनर्जेटिक एनर्जी, एक्साइटेड, इम्पल्सिव, ऐसी एनर्जी शो हो रही है. लाइक वो इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं. वो आपके साथ जो कनेक्शन है वो दोबारा से वो स्पार्क चाहते हैं. उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है. ओके, अबाउट योर रिलेशनशिप. साथ ही में एक इमोशनल एनर्जी भी है जो लाइक बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है. एक रोमांटिक जेस्चर, कन्फेशन या एक हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, जो उनकी तरफ से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको लाइक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या फिर वो अपनी फीलिंग्स आपको बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं. वो भी बहुत एक्साइटेड वे में, बहुत खुश होके. ओके, और ये जो एक रोमांटिक जेस्चर हो सकता है, एक कम्युनिकेशन हो सकता है उनकी तरफ से. वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं और वो बस एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब वो आपसे सारी चीज़ें शेयर कर पाएँ जो भी उनके मन में चल रही है. बाहर से भले ही वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे कि कुछ इंसान होते हैं जो बाहर से बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं, बट अंदर से ही इज़ और शी वो बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर के. इमोशनली रिजर्व्ड लग सकते हैं. वो अपनी फीलिंग्स को लॉजिक्स के पीछे छुपाने वाले हो सकते हैं. बट द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव. आई कैन सी इमोशनल हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड दिख रहा है. वो अभी फोकस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कि आगे इस रिलेशनशिप को कैसे लेकर जाया जाए, इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए. वो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, वो एक फैमिली चाहते हैं. एक फैमिली वाली एनर्जी है कि ही और शी वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू. ओके, अभी लेट्स सी मोर कार्ड्स एंड I'm gonna keep these cards aside. ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या बोलते हैं. ओके, we see a little bit of confusion. So वो
कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ये कनेक्शन है उनको उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। शायद वो अपने करियर में ज़्यादा बिज़ी हैं, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा बिज़ी हैं, तो उन्हें रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए धीरे धीरे एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि डेफ़िनेटली सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। कहीं ना कहीं ही इज़ वेरी फोकस्ड, ही और शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज करियर, ठीक है, बट एक उनका स्ट्रॉन्ग विल पावर है। जो चैरियट का कार्ड है ये हमें एक मूवमेंट दिखा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा साइड रख दिया है बिकॉज ऑफ देयर वर्क, ठीक है। वो थोड़ा फोकस हो रहे हैं अपने काम के ऊपर लेके, और वो टेम्परेरीली उन्होंने अपनी फीलिंग्स को साइड रखा है। और ऐसा लग रहा है वो जैसे दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सी आई टोल्ड यू, करियर एंड फैमिली और लव लाइफ को बैलेंस करना दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। तो ही इज़ जगलिंग बिटवीन देम कि करियर लव लाइफ दोनों को कैसे मैनेज करूं। ओके, वी सी अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन ऑल्सो। उनको किसी चीज़ की टेंशन है, उनके ऊपर कुछ बर्डन दिख रहा है। मे बी उनको फैमिली की तरफ से स्ट्रेस है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, उनको वर्क स्ट्रेस है, इमोशनल बर्डन है, वो ये सब महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स, उनकी एनर्जी क्या कहती है। I keep these cards aside. Okay, we have sword cards. Okay. So, the Ace of Cups. उनका थोड़ा कंफ्यूजन और फियर, एक हिडन इमोशंस हैं जो दिख रहे हैं। वो वैसे नहीं है जैसे वो ऊपर से नज़र आते हैं, लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉट अप है अपनी चीज़ों को लेकर के। उनको जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं उनका एक उन्हें नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं, वो बार बार उस चीज़ को रिपीट मोड में सोचते हैं अपने मन में। उन यादों को वो दोबारा याद करते हैं, आपके साथ जो भी उन्होंने बिताए थे, जब भी वो बुरी सिचुएशन में होते हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि वो स्ट्रेस से अपने करियर को लेकर के, या फिर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, तो उनके ऊपर एक बर्डन है, उनको एंजाइटी है, मे बी उनको स्लीपलेस नाइट्स हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं रात में, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। उन्हें या तो कोई गिल्ट है या फ्यूचर की टेंशन है बहुत ज़्यादा। बट जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो बताता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उनके लिए जो पेशेंस है और जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, एक नई स्पार्क। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। Again we have the sword energy. वो बहुत जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये एक नया स्पार्क दिखा रहा है कि वो एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो एक मीटिंग चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश पॉसिबिलिटी चाहते हैं।
लेकिन वो अपने फीलिंग्स को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो भले ही बाहर से बहुत ही सख्त टाइप के दिखते हों, बट अंदर से ही इज़ अ वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन। उनकी फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि वो इमेच्योर हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के। उनको अपना दिल खोलने में हेजिटेशन हो रही है, वो सही से अपनी चीज़ को कन्वे नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को बेसिकली। कहीं ना कहीं एक अवॉइडेंस, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन से बचने की एनर्जी भी है कि उनको नहीं चाहिए दोज हैवी कॉन्वर्सेशंस about the relationship, because he's already caught up in his work life. Okay, he's very stressed about his future. He's hard working. Okay, he's working for his family. उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अभी किस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि उनका माइंड डाइवर्टेड है बिकॉज ऑफ हिज वर्क। बट इवेंचुअली उन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वी हैव wands एंड द पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली ओवरऑल रीडिंग में आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर इमोशंस मौजूद हैं, लेकिन वो अभी कंफ्यूजन में है, स्ट्रेस में है और किसी तरीके की हेजिटेशन में है बिकॉज ऑफ हिज वर्क लाइफ। तो उन्हें उस चीज़ को ओवरकम करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ एक बेटर फ्यूचर देख सकें, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरफ जा सकें। सो या पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो या आपसे रेजोनेट की हो, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू कार्ड the pile number 3. हेलो पाइल नंबर 3। तो अगर आपने हिबिस्कस चूज़ किया है या पाइल नंबर 3 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, या फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, a very strong start, very strong cards we have. Okay, I'm going to keep other cards aside. सबसे पहले हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, जो दिखाता है कि जो आपका पर्सन है वो जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाले नहीं हैं, वो धीरे चलने वाले, प्रैक्टिकल और एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी दिख रही है। उनकी जो फीलिंग्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल हैं तो उनके अंदर फीलिंग्स नहीं हैं, डेफिनेटली, बट उनकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ही, उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा है। ओके, वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, एक बहुत ही प्योर एनर्जी आई कैन सी। ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें बुलशिट चीज़ें पसंद नहीं है। ओके, घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एक सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है मुझे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एनर्जी है, जो एक फ्यूचर कमिटमेंट दिखा रहा है। वो आपके साथ कहीं ना कहीं एक फैमिली स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं। एक बहुत ही सॉलिड कनेक्शन, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। एक मैस्कुलिन मैन
जो आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, सेलिब्रेशन देख रहा है, फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म लाइक इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अभी फील हो रही है मुझे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग प्रीवियस रीडिंग्स में नहीं आया फॉर द लॉन्ग टर्म सिचुएशन। प्लस वी हैव द पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। सो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एनर्जी। सी ऑल द कार्ड्स आर शोइंग एंड मैंने सारे कार्ड्स शफल किए हैं, दीज आर रैंडम कार्ड्स, ओके। बट फैमिली कार्ड, सिक्योरिटी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ओके, उनकी ये एनर्जी है, वो ये चाहते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। वो बाहर से काम और कंपोज्ड है, अंदर से काफ़ी केयरिंग भी हो सकते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें ना एक पॉजिटिविटी फील होती है, उन्हें एक वार्मथ फील होता है जब भी वो आपके या इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो, उन्हें एक खुशी फील होती है। लेट्स मूव ऑन कि बाकी कार्ड्स क्या बोलते हैं अबाउट दिस सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। सी आई टोल्ड यू, उन्हें वार्मथ फील होता है इफ़ ही थिंक्स अबाउट यू। वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी मिस्टेक्स को समझ रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जो वो रियलाइज़ कर रहे हैं अभी। वो एक वो कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, भले ही वो एक छोटा स्टेप हो, लेकिन एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में भी, या फिर कोई प्रैक्टिकल एफर्ट। लाइक कुछ तो इम्पल्सिव, नॉट इम्पल्सिव, इम्पल्सिव वुड बी अ रॉन्ग वर्ड। वो लाइक कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, जिसके बारे में वो सोच रहे थे। उनको किसी चीज़ का तो कुछ तो है उनके माइंड में, जो चीज़ें चल रही हैं वो मेजरली आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सी मैं बाकी कार्ड्स देख रही हूँ एंड या ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। सो वो ये भी सोच रहे हैं कि उनको आपके साथ कहीं ट्रैवल करना है, मे बी अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, नॉट अ शॉर्ट ट्रैवल। एंड एक बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, दोनों की तरफ से एक गिव एंड टेक का बैलेंस है, जो सिर्फ लेना नहीं है, देना भी चाहते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टेकिंग थिंग्स, इट्स अबाउट द बैलेंस, और ये दोनों की तरफ से है। देन वी हैव अदर कार्ड्स। इस रिलेशनशिप को आपको मिलकर बिल्ड करना पड़ेगा, कोई एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो ये आपका पर्सन है, उन्हें थोड़ा कंट्रोल पसंद है। वो थोड़े इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ हैंडल करते हैं, क्योंकि वो पहले किसी चीज़ को लेके हर्ट हो चुके हैं। मे बी वो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में हर्ट थे, किसी चीज़ को लेकर के उन्होंने धोखे खाए हैं। मे बी इसी वजह से उन्हें थोड़ा रिग्रेट भी है। ओके, वी सी द टावर। ओह नो, वो कहीं ना कहीं इसीलिए थोड़ा गार्ड अप है। एक बट जो एक स्टेबल एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, वो है उनके अंदर, वो उनको आपके साथ फील होता है। बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, क्योंकि वी हैव द मोस्ट डेडलीस्ट कार्ड,
लोग डरते हैं इन कार्ड से। द टावर एंड द डेथ, ये क्या हो गया? कुछ तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है जो रिलेशनशिप की थोड़ी डायरेक्शन को बदल दे, एक रीबर्थ दे आपके इस रिलेशनशिप को। मे बी पुराने पैटर्न्स टूट रहे हैं, एक नई एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी जो पर्सन है वो अचानक से इनिशिएटिव ले चीज़ों को लेकर के। लेट्स सी, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना एक्शन भी आ सकता है। ओके, मे बी जिन चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हो, मे बी वो आपको प्रपोज कर दे फॉर मैरिज, और वो फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो अपने डाउट्स को असाइड रख के। डेफिनेटली हिडन फीलिंग्स हैं, बहुत सी बातें हैं जो उनके दिल में छुपी हुई हैं और वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक अट्रैक्शन, एक अबंडेंस की एनर्जी भी है, नर्चरिंग एनर्जी। ये कार्ड्स दिखाते हैं कि वो आपको डेफिनेटली बहुत वैल्यू करते हैं, आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग है। ओके, उप्स, Ace of Swords, the Wands, the Devil, and the Hermit. So overall, he's definitely attracted to you. बट अभी वो इंट्रोस्पेक्शन के फेज़ में है, वो अपने दिल की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत स्टेप नहीं लेना चाहते, वो इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं। वो बहुत सोच समझ के चीज़ें सोच रहे हैं, और वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के फेज़ में है। बट ओवरऑल बहुत ही इनकरेजिंग कार्ड्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कार्ड्स में फॉर स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, कि और कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि बीच में आपके बड़े चेंजेस, इंटरनल फियर्स, ईगो भी बेस्ड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हील होंगे। बस आपको पेशेंस की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और म्यूचुअल एफर्ट्स। सो या, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो या फिर आपको अच्छी लगी हो, डू लाइक दिस वीडियो, comment your views, and share this video with your loved ones. Thank you guys. I'll see you in my next tarot video. So bye bye, thank you so much.